और कार्यक्रम को और भव्य बनाया। तो ये आपको बताते चले, धार्मिक कार्यक्रमों ने बढ़ाई भव्यता, संस्कृति और समृद्धि का ये महान उत्सव, जहां आपको बताते चले सीएम मोहन मौजूद रहे। तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पिछली केजरीवाल सरकार ने कार्यकाल में 11 साल तक यमुना में झाग की समस्या बनी रही, वहीं बीजेपी सरकार बनने के कुछ ही महीनों में नदी का जल काफी हद तक स्वच्छ और अविरल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं यमुना तट का निरीक्षण किया और छठ पूजा की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि इस बार छठ पर्व स्वच्छ, भव्य और सुरक्षित वातावरण में मनाया जाएगा। तो वहीं झाग हटाकर नदी की सफाई, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना का निरीक्षण किया, साथ ही सफाई को लेकर भी आपको बताते चले, श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि इस बार यमुना आपको साफ मिलेगी। वहीं रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण, छठ पर्व पर होगा, बताते चले, स्वच्छ और भव्य छठ पर्व मनाया जाएगा, झाग हटाकर नदी की सफाई। ये वही जगह है जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे। तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहाँ तक के वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है, कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अदालत द्वारा पटाखों की अनुमति मिलने पर यह दर्शाया गया कि परंपरा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता समान रूप से है। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहारों का आयोजन किया गया। इसमें तीज और करवा चौथ के उत्सव के साथ संगीत कार्यक्रम, आम महोत्सव और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। वहीं मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इन आयोजनों में भाग लेकर संस्कृति और परंपरा की समृद्ध धरोहर को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया। अलग अलग अचीवमेंट के साथ आपने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुने। कल जब पटाखों की परमिशन माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि परंपरा भी और पर्यावरण भी। जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट, जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को। और दिल्ली में एक पूरी तरीके से उत्साह और खुशी का माहौल, हर राज्य के उत्सव हमने मनाए और आपने देखा कि हमने विरासत भी और विकास भी, ये स्लोगन अपने दिल्ली के लिए दिया। तो वहीं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद की
प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बताते चले कि प्रतिमा पर पुष्पांजलि सभी ने एक साथ अर्पित की। साथ ही बांकीपुर में बीजेपी नेताओं की ये सभा, जहां सीएम साय और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, वहीं मंत्री नितिन नवीन को याद भी किया गया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो वहीं आपको बताते चले बांकीपुर में सभी नेतृगण मौजूद, जहां सीएम साय और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। तो वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सभी न्यूज चैनलों ने इसे दिखाया, जिससे आरोप है कि प्रत्यारोप की सच्चाई उजागर हुई है। सुले ने ये भी कहा कि हर बार जब मतदान में हेरफेर की बात होती है तो सच्चाई सामने आती है। तो वहीं आपको बताते चले सुप्रिया सुले का लोकतंत्र पर को बोलने का अधिकार है। कल जो डेटा महाविकास आघाड़ी ने दिखाया कल, उसके बाद शाम को हर चैनल उस घरों में गया है और हर चैनल ने दिखाया है कि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे वो सच है, इनका झूठ पकड़ा गया है। हर बार जब हम वोट चोरी की बात करते हैं तो ये वोट चोरी की जब बात होती है हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ये हवा में तीर नहीं है। हम एक एड्रेस पे 800 लोग, कई यहाँ एड्रेस है ही नहीं, आधार कार्ड है ही नहीं, कोई 100 साल का है, उसका बच्चा 25 साल का है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने भरे हैं, फॉर्म कैसे भरे। और इतनी टेक्नोलॉजी एआई होने के कारण भी इतनी तरह से मैपिंग भी नहीं कर पा रही है सरकार। तो वहीं मुंबई गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आपको बताते चले मुंबई में सूरत नगर निगम की ग्रीन म्युनिसिपल ब्रांड के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहर के हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल में पर्यावरण संरक्षण, साफ सफाई और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम में निवेशकों और अधिकारियों ने भी भाग लेकर इसे सफल बनाया। तो वहीं भूपेंद्र पटेल ने समारोह में लिया भाग। साथ ही सूरत निगम का ग्रीन ब्रांड लिस्ट, जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई, हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर कार्यक्रम आयोजित। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।